हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री। लास्ट टाइम पे मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताया था, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। तो उनकी साइज़, पार्टिकल साइज़ बताए थे कि जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उनका जो पार्टिकल साइज़ होता है 1 नैनोमीटर से कम होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। सस्पेंशन का होता है 1000 नैनोमीटर से ग्रेटर, मतलब ज़्यादा होता है। और कोलॉइड्स का इनके बीच में होता है, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होता है, यानी कि 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में जिन भी पार्टिकल साइज जो भी आते हैं वो सारे कोलॉइड्स बनाएंगे। तो आज नेक्स्ट है टॉपिक फेज़ ऑफ कोलॉइड्स, कि कोलॉइड्स में कौन कौन सी फेज़ होती हैं। जब हम सॉल्यूशन पढ़ते थे तो वहाँ हम 2 फेज़ पढ़ते थे कि सॉल्यूशन कोई भी कैसे बनता है। वो बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, यानी कि सॉल्यूट जो है वो कम स्मॉल अमाउंट में रहता था और सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट में, तब जाके हमारा सॉल्यूशन बनता था। वैसे ही यहाँ पर है कोलॉइड्स के केस में। कोलॉइड्स में जो हमारा सॉल्यूट होता था, कहाँ पर, सॉल्यूशन के केस में, वही डिस्पर्स फेस उसको बोलते हैं। सपोज जैसे ये आपको दिख रहा है स्टार्च प्लस वाटर का जो सोल्यूशन है, इसमें जो स्टार्च है वो कम अमाउंट में है, वाटर ज़्यादा अमाउंट में है, तो स्टार्च डिस्पर्स फेस कौन सी होगी? इट इज़ अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो हो गया डिस्पर्स फेस, जो कि इट्स लुक लाइक अ सॉल्यूट, जो कम अमाउंट में है। और दूसरा है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट जो एक्सेस अमाउंट में होगा, जैसे कि इस केस में यहाँ पे वाटर है, तो स्टार्च यहाँ पर क्या है? डिस्पर्स फेस, और वाटर है डिस्पर्जन मीडियम। जो स्मॉल अमाउंट में है वो डिस्पर्स फेस, और जो एक्सेस अमाउंट में है वो डिस्पर्जन मीडियम। यहाँ डेफिनेशन में भी लिखा है डिस्पर्स फेस, इट इज़ अ कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन ए स्मॉल अमाउंट, इट्स अ एनालॉगस टू सोल्यूट। सोल्यूट के जैसा होता है, एनालॉगस टू सोल्यूट इन सोल्यूशन लाइक स्टार्च, डिस्पर्स फेस। और डिस्पर्जन मीडियम, इट इज़ अ component विच इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस इन सोल्यूशन। जो सोल्यूशन में एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? डिस्पर्जन मीडियम लाइक वाटर। इट इज़ एनालॉगस टू सॉल्वेंट। जब हम सोल्यूशन के केस में सॉल्वेंट पढ़ते थे, जैसे हमने सॉल्ट एंड वाटर का सोल्यूशन बनाया, तो वहाँ पे सॉल्ट क्या हो गया? सपोज़ यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि सॉल्ट वाटर का कोई सोल्यूशन बनाया, तो सॉल्ट क्या है? डिस्पर्स फेस, और जो वाटर है वो डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि वाटर एक्सेस अमाउंट में है इसलिए वो डिस्पर्जन मीडियम है, और जो हमारा सॉल्ट है वो कम अमाउंट में है, तो इट इज़ अ डिस्पर्स फेस। नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स की क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पर हैं। फर्स्ट यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे ऑन द बेसिस फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, जबकि सेकंड वाला जो है, जिसके हम इसके बाद क्लासिफिकेशन लेंगे, वो हमारा इंटरेक्शन होगा डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, उनके बेस पे क्लासिफिकेशन है। और थर्ड वाला जो है वो टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज, यानी कि जो सॉल्यूट की हम बात कर रहे हैं वो डिस्पर्स फेज है, उसकी उसके पार्टिकल साइज, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल साइज़ के बेस पर उसकी क्लासिफिकेशन है। जो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जो उनकी फेज़ होगी उनके बेस पे, मेनली हमारे ये जो फेजेस होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। 8 टाइप्स ऑफ कोलाइड आर पॉसिबल इन दिस केस। गैस जो है, गैस के साथ कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनाएगी, इसलिए यहाँ पे नोट के तौर पे आप लिख लेना कि गैसेस अमंग देमसेल्व्स कैन नॉट फॉर्म अ कोलाइडल सोल्यूशन। गैस जो है, गैस में यानी कि डिस्पर्स फेज भी गैस और डिस्पर्जन मीडियम भी गैस, दोनों अगर गैस होंगे तो वो कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो होमोजेनस मिक्सचर हो जाएंगे, तो प्रॉपर्टी डिफ्यूजन की नहीं हो पाएगी। इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन दिख रहा है बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। फर्स्ट है यहाँ पे एक कॉलम में डिस्पर्स फेज लिखा है, फिर सेकंड में डिस्पर्जन मीडियम, एंड ये दोनों मिलकर कैसा कोलाइड बनाएंगे, उनका टाइप ऑफ कोलाइड है एंड एग्जाम्पल कैसा है। फर्स्ट है, अगर डिस्पर्स फेज आपको पता है स्मॉल अमाउंट में है, ठीक है, और डिस्पर्जन मीडियम एक्सेस अमाउंट में होती है जिसमें सोल्यूशन बनाया जाता है। तो फर्स्ट है सॉलिड, डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्स फेज सॉलिड एंड डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड, दोनों सॉलिड हों तो टाइप्स ऑफ कोलॉइड का नाम होगा क्या? सॉलिड सोल। फॉर एग्जाम्पल रूबी ग्लास एंड कलर्ड ग्लास, जो आपके डेकोरेटिव घर में आप कलर्ड ग्लास देखते हैं वो सब एग्जाम्पल हैं सॉलिड सोल के। उसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो क्या है? दोनों सॉलिड है।
सेकेंड है सॉलिड लिक्विड, यानी कि डिस्पर्स फेज सॉलिड, और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड, यानी सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व किया गया है तो कैसा कोलाइड बनता है, सोल, उसको हम बोलते हैं सोल। एग्जाम्पल है पेंट, जैसे आपका पेंट है तो उसमें जो हमारा डिस्पर्स फेज है वो कम अमाउंट में है, इट इज़ सॉलिड, और किस में उसे डिज़ोल्व किया गया, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड में, तो वो पेंट बनता है। एंड स्टार्च इन वाटर, स्टार्च जो है अगर वाटर में घोलते तो वो कैसा, एक सोल है, सॉलिड इन लिक्विड। थर्ड है सॉलिड गैस, सॉलिड डिस्पर्ज फेज है और डिस्पर्जन मीडियम गैस, यानी सॉलिड को अगर गैस में हम डिज़ोल्व कर दें तो एरोसोल। आप गैस के केस में आप याद रखना, अगर वो कोलॉइड का नाम आता है कि क्या कोलॉइड होगा, गैस अगर डिस्पर्जन मीडियम गैस है तो उसको बोलेंगे हम एरोसोल। सॉलिड गैस का एरोसोल का एग्जांपल है स्मोक और डस्ट। आप देखें स्मोकिंग कोई करता है तो उसमें जो स्मोक का जो धुआं होता है, ठीक है, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो कम अमाउंट में होते हैं, वो किस में प्रेजेंट होते हैं, गैस में। तो सॉलिड यहाँ पे क्या है, कम अमाउंट में है, डिस्पर्स फेज है, और प्रेजेंट कहाँ है, वो गैस में, तो गैस ज़्यादा अमाउंट में, डिस्पर्जन मीडियम है, तो इट इज़ अ एरोसॉल। फोर्थ है लिक्विड सॉलिड, तो लिक्विड कम अमाउंट में है, सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में है, तो लिक्विड डिज़ोल्व है सॉलिड में, इट इज़ जेल। आप जेली खाते हैं, चीज़ खाते हैं तो उसमें क्या है, जो सॉलिड मटेरियल है वो ज़्यादा है और लिक्विड कम है, तो वो जेल बोलते हैं उसे, स्कोलाइड को। इट इज़ एग्जांपल जेली एंड चीज़। फिफ्थ है लिक्विड डिस्पर्स मीडियम एंड डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड, यानी कि इमल्शन। मिल्क इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। जो मिल्क है उसमें जो हमारा डिस्पर्जन फेज है और डिस्पर्जन जो मीडियम है, दोनों क्या है, लिक्विड है। नेक्स्ट है 6 लिक्विड गैस। लिक्विड जो है डिस्पर्स फेज है और वो किस में घुली हुई है, गैस में, यानी कि डिस्पर्जन मीडियम जो ज़्यादा अमाउंट में है वो है गैस, और ये बनाते हैं एरोसॉल। जैसे कि फॉग और क्लाउड है, आप क्लाउड देखते हैं बादल, तो उसमें जो लिक्विड है हमारा वो क्या है, कम अमाउंट में है, जबकि गैस क्या है, ज़्यादा अमाउंट में है, तो वो क्या बना, इसको बोलते हैं एरोसॉल। सेवेंथ है लास्ट, सेवेंथ मतलब सेकेंड लास्ट, गैस सॉलिड। डिस्पर्स जो फेज है वो गैस है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, गैस को मतलब सॉलिड में डिज़ोल्व किया गया है। सॉलिड सोल बोलते हैं ऐसे कोलाइड्स को। तो प्यूमिक स्टोन मार्केट में अवेलेबल होते हैं। प्यूमिक स्टोन इज़ अ डेकोरेटिव स्टोन है, तो इसमें क्या है, जो डिस्पर्स फेज है वो गैस है, यानी कि कम अमाउंट में गैस है, और वो किस में डिज़ोल्व है, सॉलिड में। तो प्यूमिक स्टोन इज़ द एग्जांपल ऑफ दिस सॉलिड सोल। लास्ट वन इज़ द एट्थ, गैस लिक्विड, यानी कि डिस्पर्स फेज क्या है, गैस है, और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है। गैस जो है वो लिक्विड में क्या है, डिज़ोल्व है, ठीक है। तो ये फोम बोलते हैं इसे, इस कोलाइड को बोलते हैं फोम। फ्रोथ इसके एग्जांपल है, फ्रोथ, और भी हैं, फ्रोथ है, विप्ड क्रीम भी इसी का एग्जांपल होता है फोम का, क्योंकि उसमें है जो गैस है वो कम अमाउंट में है, लिक्विड। अगर आप शेविंग क्रीम को देखें, आपके घर में पापा वगैरह करते होंगे तो उसमें गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कम अमाउंट में होते हैं, और लिक्विड ही होता है आपका, जो वो शेविंग क्रीम होती है वो लिक्विड ही होती है। उसमें गैस के पार्टिकल, आप उसे खूब शेक करते हैं, हिलाते हैं, तो उसमें झाग सा बन जाता है, फ्रोथ बन जाता है, तो इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ फोम। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। इसका आगे है इसी के आगे है कोलाइडल सॉल्ट्स आर समटाइम्स गिवन स्पेसिफिक नेम डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम के नेचर के बेसिस पर कुछ कोलाइडल सोल को उनका स्पेसिफिक नाम दिया गया है। सपोज पहला है डिस्पर्जन मीडियम है, इधर नेम ऑफ कोलाइड्स हैं। फर्स्ट है वाटर अगर डिस्पर्जन मीडियम है यानी कि एक्सेस अमाउंट में है तो उस कोलाइड्स को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोसोल और एक्वासोल। आपको पता है हाइड्रो जो है वर्ड वो वाटर के लिए यूज़ होता है और एक्वा भी वाटर के लिए, तो एक्वासोल और हाइड्रोसोल। सेकेंड अल्कोहल, अगर अल्कोहल डिस्पर्जन मीडियम है तो उस कोलाइड को हम बोलेंगे अल्कोसोल। थर्ड वन इज़ द बेंजीन, अगर बेंजीन डिस्पर्जन मीडियम है तो उसे बोलते हैं बेंजोसोल। और फोर्थ वन इज़ एयर या गैस, उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताती है, अगर गैस अगर डिस्पर्जन मीडियम में आ जाती है तो उसको बोलते हैं एरोसोल, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की फेज उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन था। सेकंड क्लासिफिकेशन है इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन कैसा है।
ठीक है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स के होते हैं इनके बेस पे, लियोफिलिक एंड लियोफोबिक कोलॉइड्स। लियोफिलिक, आपको लियोफिलिक नाम से ही पता चल रहा होगा, फिलिक का मतलब लविंग और फोबिक का मतलब हेटिंग। तो लियो मतलब लिक्विड और फिलिक मतलब लविंग। तो ये है लिक्विड लविंग कोलाइड्स, यानी लिक्विड को चाहने वाले, ठीक है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, अब ये लिक्विड को चाह रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है फिर डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में। और लियोफोबिक, जो लियोफोबिक कोलाइड्स होते हैं ये लिक्विड हेटिंग होते हैं। अब हेटिंग है, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो उनके बीच में इंटरेक्शन भी कम होगा, वीक इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। और लियोफिलिक, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। क्यों होती है रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि हम इनको शेक करें अगर, तो हमें फिर से इनका ओरिजिनल कोलाइड जो होता है वो मिल जाता है, तो इसे रिवर्सिबल इन प्रोसेस। जबकि जो लियोफोबिक हमारी जो कोलाइड्स होते हैं वो इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। क्यों, क्योंकि इनको हम ओनली शेकिंग से हम इनके ओरिजिनल, एक बार ये सेटल डाउन हो जाएं तो शेक करके हम दोबारा से इनको नहीं पा सकते। इनके लिए हमें कुछ इनडायरेक्ट मैथड लगाने पड़ते हैं। तो इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर। फॉर एग्जांपल लियोफिलिक का एग्जांपल है गम एंड स्टार्च, जो आप गम देखते हैं चिपकाने वगैरह के लिए यूज़ होता है, वो लियोफिलिक का एग्जांपल है। स्टार्च। और लियोफोबिक का एग्जांपल है AS2S3, यानी कि मेटल सल्फाइड जो होते हैं हमारे, वो लियोफोबिक होते हैं। और हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल सल्फाइड, दोनों क्या होते हैं, लियोफोबिक होते हैं। फॉर एग्जांपल AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड एंड FeOH का होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड। इसके हम डिफरेंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन लियोफिलिक एंड लियोफोबिक कोलाइड्स। लियोफिलिक में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि ये लिक्विड लविंग है, लिक्विड को चाहने वाले हैं, तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगी। और लियोफोबिक कोलाइड्स में देयर इज़ लो एफिनिटी, इनके बीच में एफिनिटी ज़्यादा नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में। सेकेंड, ऑन शेकिंग विद द डिस्पर्जन मीडियम, अगर हम डिस्पर्जन मीडियम को शेक करते हैं, दे डायरेक्टली फॉर्म टू द कोलाइडल सोल्यूशन, ये कोलाइडल सोल्यूशन हमें मिल जाता है अगर हम शेक करते हैं लियोफिलिक कोलाइड्स को। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक कोलाइड, ऐसे कोलाइड्स को जो खाली शेक करने से हमें ओरिजिनल कोलाइड सोल्यूशन मिल जाते हैं, उनको इंट्रिंसिक कोलाइड कहते हैं। एंड लियोफोबिक में देयर सोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड, केवल शेक से नहीं ये प्रिपेयर किए जा सकते, इनमें कुछ इनडायरेक्ट मेथड लगाने पड़ते हैं, तो ऐसे कोलाइड्स को एक्सट्रिंसिक कोलाइड कहते हैं। थर्ड वन इज़ इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, जो लियोफिलिक कोलाइड्स होते हैं रिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि खाली शेक करने से वो हमें मिल जाते हैं, तो रिवर्सिबल इन नेचर। लियोफिलिक इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर, ये दोबारा हमें नहीं मिल सकते अगर एक बार सेटल डाउन हो जाए। नेक्स्ट है द पार्टिकल ऑफ सोल माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड और कैथोड। अगर लियोफिलिक कोलाइड्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स एनोड और कैथोड पर पॉजिटिवली चार्ज, एनोड पर नेगेटिवली चार्ज। और जबकि लियोफोबिक जो है वो अगर हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हैं तो द सोल पार्टिकल मे और मे नॉट बी माइग्रेट, हो भी सकते हैं नहीं भी माइग्रेट। फिफ्थ वन इज़ द सरफेस टेंशन ऑफ द सोल इज़ लोअर। लियोफिलिक के केस में जो सरफेस टेंशन होता है लियोफिलिक कोलाइड्स का, वो लोअर होता है देन दैट ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। अगर हम बिना उसमें कोई कोलाइड बनाए, उसका केवल डिस्पर्जन मीडियम वाटर का अगर हम लेंगे सरफेस टेंशन, तो वो ज़्यादा आएगा, जबकि कोलॉइड बनाने के बाद लियोफिलिक का उसका सरफेस टेंशन कम आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, सब बैलेंस्ड फोर्स होंगे, तो इसलिए उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। जबकि लियोफोबिक के केस में द सरफेस टेंशन ऑफ द सोल इज सेम एज दैट ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम, जितना डिस्पर्जन मीडियम का सरफेस टेंशन होगा उतना ही लियोफोबिक कोलाइड्स का भी डिस्पर्जन मीडियम होगा। नेक्स्ट है द विस्कोसिटी ऑफ सॉल। लियोफिलिक के केस में द विस्कोसिटी ऑफ सॉल इज़ मच हायर दैन दैट ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। विस्कोसिटी हायर होती है, क्यों होती है, क्योंकि बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग है, बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग है तो उसको वो बहने ही नहीं देगा। विस्कोसिटी यही होता है कि रेजिस्टिविटी ऑफ द फ्लो लेंथ ऑफ द लिक्विड। विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन
इज़ मच हायर होगी डिस्पर्जन मीडियम से, जबकि लियोफोबिक के केस में द विस्कोसिटी इज़ नियरली सेम होती है डिस्पर्जन मीडियम के जैसी ही। अब 7 पॉइंट है स्टेबिलिटी। स्टेबल होता है क्यों? क्योंकि आपको पता है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो स्टेबल होगा, और इसमें वीक बॉन्डिंग है, वीक इंटरेक्शन है तो अनस्टेबल होगा लियोफोबिक। एग्जाम्पल है लियोफिलिक के गम, स्टार्च, जिलेटिन एंड रबर। और लियोफोबिक के केस में एग्जाम्पल है मेटल सल्फाइड लाइक AS2S3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कल हम इसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन लेंगे, थर्ड क्लासिफिकेशन। ओके, थैंक यू।